हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जा रही है उनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, यानी जो यूरिन है उसको किस तरह से बनाया जाता है, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से कंप्लीट होगा। अब इसके लिए हमने जब नेफ्रॉन पढ़ा था तो नेफ्रॉन को हमने बोला था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाया था। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो है ऐसी यूनिट है जिसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। यूरिन को बनाने की जो प्रोसेस या क्रिया है नेफ्रॉन के अंदर होती है। उसकी स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी थी, एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के हेल्प से ही आज हम समझेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर में बनाया था बॉमन कैप्सूल, इस तरह की स्ट्रक्चर। इसके बाद नीचे की ओर बनाई थी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा था। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की ओर जाकर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसे बोला था हेनले लूप। हेनले लूप के द्वारा फिर एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा। और ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये कौन सी डक्ट से जुड़ी रहती है? कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये न्यूरॉन जो है वो सॉरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी। बॉमन कैप्सूल जो बनाया कप लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है? एफरेंट आर्टरियोल आता है, इस तरह से कैपिलरीज का एक टफ बनाएगा और फिर एफरेंट आर्टरियोल बाहर निकल जाता है। एक बार इसका नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, फिर हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझेंगे। ये बॉमन कैप्सूल है, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बॉमन कैप्सूल ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है। नीचे ये जो आया ये डक्ट पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, सीटी कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो बनाई है स्ट्रक्चर हेनले लूप है, ये स्ट्रक्चर है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में भी दो टाइप की लिम्ब पड़ी थी, एक डिसेंडिंग लिम्ब एक असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये है असेंडिंग लिम्ब। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेज में कंप्लीट होती है। यूरिन का जो फॉर्मेशन है वह 3 स्टेजेज में कंप्लीट होगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है, यूरिन का जो फॉर्मेशन है कितनी स्टेज में कंप्लीट होता है? 3 स्टेज के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज जो होती है यूरिन फॉर्मेशन की, उसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है ग्लोमेरुलस में, ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है, इस ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर में जो ब्लड आएगा उसे फिल्टर किया जाता है। सेकंड जो इसकी स्टेप होती है रीएब्जॉर्प्शन, फिल्टर कर लिया उस ब्लड को, उसके बाद क्या किया जाता है, जो ब्लड है उसको ग्लोमेरुलस से बॉमन कैप्सूल में, बॉमन कैप्सूल से पीसीटी में भेज दिया जाएगा। पीसीटी में, डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। जो भी हमारे लिए यूजफुल मटेरियल
उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उन्हें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसे बोला जाता है रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड इसकी स्टेप होती है सिक्रेशन। जब इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इसके बाद डीसीटी क्या करती है, जो भी जो बेस्ट जो मटेरियल प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उस ब्लेस्ड मटेरियल युक्त ब्लड को, ब्लेस्ड मटेरियल वाले ब्लड को कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देती है। ये कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्ट होती है, यूरेटर्स के साथ। यूरेटर्स से इस यूरिन को फिर यूरिनरी ब्लेडर में ले जाया जाता है, यूरिनरी ब्लेडर से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम सिक्रेशन कहते हैं। तो 3 बेसिक इसके अंदर यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर बेसिक स्टेजेस होती है। सबसे फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड जो प्रोसेस होगी इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड जो प्रोसेस इसके अंदर पाई जाती है उसे सिक्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो 3 बेसिक स्टेजेस इस प्रोसेस के अंदर पाई जाती है। यूरिन के फॉर्मेशन में यूरिन का फॉर्मेशन 3 बेसिक स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट है द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन is carried out in 3 stages. Is carried out in 3 stages. 3 स्टेजेस में यूरिन का फॉर्मेशन कैरी आउट होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज है इसकी द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट को हम बोलेंगे द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेज को क्या बोला जाता है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से उसे जाना जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसे बोला जाएगा। सेकंड को बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड जो इसके अंदर स्टेज है वो कौन सी कहलाती है, रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड जो इसकी स्टेप होगी सिक्रेशन। तो 3 स्टेजेज है जिसमें यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है सिक्रेशन। इसके बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अभी मैंने बताया था, ग्लोमेरुलस में फिल्टर किया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन जो पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी, इनमें से जो भी यूजफुल मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। सिक्रेशन का मीन्स होता है डीसीटी यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देती है, कलेक्टिंग डक्ट इस यूरिन को यूरेटर्स में भेजेगी, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में आएगा और उसे फिर बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और ये सारे फंक्शन जो हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन किडनी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। ऑल दीज फंक्शन आर कैरिड आउट। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, ऑल दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट इन different parts of kidney। डिफरेंट पार्ट्स जो हैं किडनी के, उनके अंदर ये सारे फंक्शन अलग अलग पार्ट के अंदर कंप्लीट होते हैं। द ब्लड कीप्स फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन द किडनी। अब जो किडनी है उसके अंदर ब्लड कंटिन्यू फ्लो करेगा। किडनी के अंदर ब्लड को लाने का काम रीनल आर्टरी करती है। रीनल वर्ड याद रखना है, किडनी से रिलेटेड है। जैसे कुछ वर्ड है रीनल शब्द, रीनल जो वर्ड है किडनी से रिलेटेड है,
यदि कहीं हेपेटिक वर्ड का हम यूज करते हैं वो लीवर से रिलेटेड होता है। हेपेटिक जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड होता है। तो रीनल वर्ड को मीनिंग, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, किडनी से। रीनल आर्टरी इसके अंदर ब्लड लेकर आती है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो वेस्ट मटेरियल्स बने हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। किडनी लगभग, किडनी के द्वारा जो यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है या फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन किया जाता है पर मिनट, वो होता है लगभग 1100 से 1200 ml। 1100 से 1100 से 1200 ml यूरिन का या ब्लड को फिल्टर करने का काम पर मिनट में किडनी करती है। इसके अलावा एफरेंट एट्रियोल, जब हमने पढ़ा था नेफ्रॉन तब बताया था एफरेंट एट्रियोल ये आ रहा है। एफरेंट एट्रियोल बोमेन कैप्सूल में अंदर आएगा। बोमेन कैप्सूल के अंदर आकर ये एक टफ बनाता है, कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देता है, उसे हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। और कैपिलरीज का जो गुच्छा बना है उसे क्या बोला था हमने, ग्लोमेरुलस। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के अंदर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा, ऑल दीज फंक्शन आर कैरिड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किडनी। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड कीप्स फ्लोइंग, द ब्लड कीप्स फ्लोइंग कंटिन्यूअसली the blood keep flowing continuously in the kidney, in the kidney। ब्लड कंटिन्यूसली किसके अंदर भरता रहता है, किडनी के अंदर फ्लो होता रहता है। दिस ब्लड इज ब्रॉट बाय द रीनल आर्टरी, दिस ब्लड is brought by the renal artery। ये ब्लड लाया किसके द्वारा जाता है, रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड अभी मैंने बताया है, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है, किडनी। ऐसी आर्टरी है जो किडनी में ब्लड को लेकर आएगी, उसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। तो ब्लड कीप फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन द किडनी, दिस ब्लड इज ब्रॉट बाय द रीनल आर्टरी। इस ब्लड को किडनी में लाने का काम कौन सी आर्टरी करती है, रीनल आर्टरी करेगी। एंड कंटेंट्स मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट, एंड कंटेंट्स मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये जो ब्लड ला रही है किडनी रीनल आर्टरीज के अंदर, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो वेस्ट मटेरियल्स बने हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, वो इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोथ किडनी फिल्टर अबाउट, नेक्स्ट पॉइंट इसका, बोथ किडनीज फिल्टर अबाउट 1000 to 1200 ml blood every minute, blood every minute। हर मिनट में किडनी के द्वारा कितने ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है, 1000 to 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी पर मिनट करती है। पर मिनट में किडनी के द्वारा 1000 to 1200 ml ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इसके बाद ब्रांच जो है एफरेंट, बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल में एफरेंट एट्रियोल आएगा, कैपिलरीज का एक टफ बनाएगा, उसे बोला जाता है कैपिलरीज के टफ्ट को ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है टफ्ट कैपिलरीज से बना है। इसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकल जाएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल से फिल्ट्रेशन के बाद जब वेस्ट मटेरियल को हटा लिया गया है तो ब्लड को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा, द ब्रांच एफरेंट आर्ट्रियोल, द ब्रांच
afferent arteriole the branch afferent arteriole in Bowman's capsule। इन बॉमन कैप्सूल स्ट्रक्चर जो है कप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन बॉमन्स कैप्सूल द ब्रांच afferent arteriole in Bowman's capsule convert into large number of capillaries, convert into large number of capillaries। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल की ब्रांच आई है बॉमन कैप्सूल में, कैपिलरीज के किस में कन्वर्ट हो जाती है, लार्ज नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दीज कैपिलरीज फॉर्म से बंच, जो कैपिलरीज हैं वो एक बंच बनाएंगी। दीज कैपिलरीज फॉर्म्स ए बंच। जो बंच बनाती है उस बंच का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस बंच, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यानी जो कैपिलरीज के द्वारा जो बंच बनाया जाएगा, एक टफ्ट या गुच्छा जो बनाया जाएगा, उस बंच को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। और फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर कंप्लीट होती है, किडनी में, नेफ्रॉन में। तो नेक्स्ट पॉइंट है द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज कैरिड आउट इन द नेफ्रॉन, इज carried out in the nephron। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, नेफ्रॉन के अंदर कंप्लीट होता है। और यहीं पर ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया आदि को ब्लड से फिल्टर किया जाता है। इन सबको फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन के अंदर होगा। Here glucose, here glucose, salts, urea, here glucose, salts, urea, amino acids, etc। और भी कुछ आयंस वगैरह जो होते हैं, मिनरल आयंस, उनका इसके अंदर किया जाता है। आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड, फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। यानी यहाँ पर ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया, अमीनो एसिड, इन सबको फिल्टर किया जाता है, ब्लड से फिल्टर किया जाता है। and are collected in the Bowman's capsule, and are collected in the Bowman's capsule। किसमें इनको कलेक्ट किया जाता है, Bowman's capsule के अंदर। Bowman's capsule। यानी नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ब्लड का नेफ्रॉन में होगा, और यहाँ पर ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया, अमीनो एसिड आदि को ब्लड से फिल्टर किया जाता है। इनको फिल्टर करने के बाद किसके अंदर इन्हें कलेक्ट किया जाता है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर करने के बाद इन सारे मटेरियल को बॉमन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर इनका कलेक्शन होगा। दिस फिल्ट्रेट देन पासेस थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद दिस फिल्ट्रेट
जो फिल्टर कर लिया है ना ब्लड में से ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड, इनका फिल्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद क्या किया जाता है, इस फिल्ट्रेट को किस में भेज दिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है कौन सी ट्यूब्यूल है, पूरी रीनल ट्यूब्यूल, पूरा इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है। तो फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट को इसके बाद किसके अंदर भेज दिया जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो दिस फिल्ट्रेट देन पासेज थ्रू रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद फिल्ट्रेट को किस में पास कर दिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में। यहाँ से इसको फिर फिल्टर को इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाता है। आगे क्या होगा, द वॉल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, द walls of renal tubule, the walls of renal tubule are made up of simple cuboidal epithelium, simple क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो रीनल ट्यूब्यूल की बॉल्स हैं, ये बॉल है रीनल ट्यूब्यूल की, ये बॉल किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से इनका फॉर्मेशन होगा। और इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बॉल्स की जो सेल्स हैं वो रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अदर यूजफुल सब्सटेंस जो है उनको फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब करती है। दीज सेल्स कौन सी सेल्स हैं, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स। दीज सेल्स रीअब्जॉर्ब द ग्लूकोज, These cells reabsorb the glucose, amino acid and other useful substances. Glucose, amino acid and other useful substances from the filtrate. ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स हैं, ये फिल्ट्रेट से ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और अदर यूजफुल जो सब्सटेंसेज है उनका क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है, वापस इन्हें अवशोषित कर लेती है, इनका पुनः अवशोषण कर लेती है। तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से इस कलेक्टिंग डक्ट की ये बॉल्स बनी हुई है, इन बॉल के द्वारा जो भी यूजफुल मटेरियल है उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दीज एब्जॉर्ब सब्सटेंस, इसके बाद क्या होगा, दीज रीअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, रीअब्जॉर्ब कर लिया इसकी बॉल ने, इसके बाद जो रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस है उनको ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है, वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। तो दीज रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस आर देन replenished into ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पर इनकी बॉल्स ने, जो रीनल ट्यूब्यूल की बॉल ने यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। रीअब्जॉर्प्शन जो मटेरियल है इनको किसके अंदर डाल देती है, ये ब्लड के अंदर डाल देती है। यहीं पर कैपिलरीज जो अटैच रहती है इनसे, पीसीटी से, डीसीटी से, डिसेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से। तो रीनल ट्यूब्यूल इनको एब्जॉर्ब करेगी,
एब्जॉर्ब करने के बाद जो यूजफुल मटेरियल्स है उनको ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। डालती किस तरह से है, रीनल ट्यूब्यूल से अटैच जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, उनके अंदर इन यूजफुल सब्सटेंसेस को डाल दिया जाता है। अबाउट 99% फिल्ट्रेट, नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 99% about 99% filtrate सॉरी इसको स्पेलिंग सही करा देता हूँ मैं, फिल्ट्रेट हो गया ये 99% filtrate is reabsorbed in renal tubule, is reabsorbed in renal tubule। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है यहाँ से यहाँ तक, इस रीनल ट्यूब्यूल में लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। 99% फिल्ट्रेट को यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है हमको कि जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिया, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। यूजफुल मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा, बेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया का इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। 99% फिल्ट्रेट को यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आर नॉट रीअब्जॉर्ब। बेस्ट प्रोडक्ट्स like urea are not reabsorbed। बेस मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाएगा, यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब करती है और लगभग 99% फिल्ट्रेट को यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, रीअब्जॉर्प्शन तक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। इसके बाद जो ये प्रोसेस है इसके अंदर किस तरह के और आगे कौन सी घटनाएं, जैसे रिसेक्रेशन की जो प्रोसेस है किस तरह से होगी, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरा एक लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में हमें प्रॉब्लम होगी। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले देखो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कैरिड आउट इन 3 स्टेज। 3 स्टेज के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा। पहली स्टेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ब्लड आया है उसको ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर किया जाता है। सेकेंड स्टेज रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, ब्लड के अंदर जो भी यूजफुल मटेरियल हैं उनको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड स्टेज सिक्रेशन। जब रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में केवल जो बेस्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं इन्हें कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट इस यूरिन को किस में डाल देती है, यूरेटर में। यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में डाल देगा और यूरिनरी ब्लेडर से इसे बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो 3 स्टेजेस के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ऑल दीज फंक्शन आर कैरिड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किडनी। अब ये सारे जो स्टेज या फंक्शन है ये किडनी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। द ब्लड कीप्स फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन द किडनी। किडनी के अंदर लगातार क्या आता रहता है, ब्लड आएगा। दिस ब्लड इज ब्रॉट बाय द रीनल आर्टरी। यहाँ पर जो ब्लड को लाने का काम है वो कौन सी आर्टरी कर रही है, रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है, किडनी की आर्टरी है जो यहाँ ब्लड लेकर आती है। एंड कंटेंट्स मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स। इस ब्लड में सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई है, उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो बेस्ड मटेरियल बने हैं वो बेस्ड मटेरियल इस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं।
both kidneys filter about 1000 to 1200 ml blood every minute. हर मिनट में किडनी के द्वारा कितने ब्लड को प्योर किया जाता है, कितने ब्लड का प्योरिफिकेशन किया जाता है? लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर किडनीज करती है पर मिनट। पर मिनट 1100 से 1200 ml का ब्लड का फिल्ट्रेशन बहुत दोनों किडनी के द्वारा किया जाता है। The branch afferent arteriole in Bowman's capsule convert into large number of capillaries. These capillaries form a bunch that is called glomerulus. ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, एफरेंट आर्टरियोल जो आती है बहुत सारे इसके द्वारा क्या बनाई जाती है, ब्रांचेस बनाई जाएंगी, कैपिलरीज का फॉर्मेशन होगा। इन कैपिलरीज के द्वारा जो कैपिलरीज है वो एक बंच बनाती है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, उस बंच को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। एफरेंट आर्टरियोल आई, बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हुई, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज ने एक बंच बनाया, उस बंच को ग्लोमेरुलस कहते हैं। द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज कैरिड आउट इन द नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है ब्लड को फिल्टर करने की, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन में होती है। हेयर ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया, अमीनो एसिड एक्सेट्रा आर फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। यहाँ ब्लड से जो भी यूजफुल मटेरियल है जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है, यूरिया है, अमीनो एसिड है, इसका क्या कर लिया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। यूरिया एक बेस्ट प्रोडक्ट है, बाकी सब यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, इन्हें रीअब्जॉर्ब, इन्हें फिल्टर किया जाता है, ग्लूकोज को, सॉल्ट को, यूरिया को, अमीनो एसिड को। एंड आर कलेक्टेड इन द बॉमन कैप्सूल। यहाँ पर इनको फिल्ट्रेट किया और इसको किसके अंदर कलेक्ट कर लिया, बॉमन कैप्सूल में, यानी ये यहाँ पर आ गया। जो अभी फिल्ट्रेशन किया है, फिल्ट्रेशन करने के बाद इसको यहाँ बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया, अमीनो एसिड आदि को ब्लड में से निकाल लिया है। सारी जो ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है, अमीनो एसिड है, यूजफुल सब्सटेंस और वेस्ट मटेरियल यूरिया को निकाल लिया जाता है, फिल्टर कर लिया ब्लड से, और इसको किस में कलेक्ट कर दिया जाता है, बॉमन कैप्सूल के अंदर, यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस फिल्ट्रेट देन पासेस थ्रू रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट किया है, इस फिल्ट्रेट को फिर किसके अंदर भेजा जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में। ये पूरी स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल है, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, ये कौन सी ट्यूब्यूल कहलाती है, रीनल ट्यूब्यूल। तो फिल्ट्रेशन कर लिया, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो फिल्ट्रेट है उसको रीनल ट्यूब्यूल में भेज दिया जाता है। देन पासेस थ्रू रीनल ट्यूब्यूल। द वॉल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसे याद रखना है। रीनल ट्यूब्यूल की जो वॉल है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है। ये वॉल है रीनल ट्यूब्यूल की। ये वॉल किस तरह की एपिथेलियम से बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब लाइक इसके अंदर सेल होती है, सिंपल प्रकार की है, इसलिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोला है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो रीएब्जॉर्ब द ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट यहाँ नीचे आया है उसमें से इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, यानी वो यूजफुल सब्सटेंस यूरिन के साथ नहीं निकल पाए, इसलिए इन यूजफुल सब्सटेंस को सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मिलती कहाँ है ये, जो रीनल ट्यूब्यूल की जो वॉल है उसके अंदर ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होगी। इसके बाद दीज रीएब्जॉर्ब सब्सटेंस आर देन रिप्लेनिश्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो भी यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब किया गया है रीनल ट्यूब्यूल की सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के द्वारा, उनको ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। इनसे भी कनेक्ट कैपिलरीज होती है, रीनल ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई कैपिलरीज जो है वो है, पूरे कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, उस कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर इन यूजफुल सब्सटेंस को ब्लड में डाल दिया जाता है। About 99% फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट आया है उसके 99% पार्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यानी जो बाहर जाएगा इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में हम डालेंगे वो केवल फिल्ट्रेट का कितना परसेंट होगा, 1%।
यूजफुल सब्सटेंस को यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। बेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आर नॉट रीअब्जॉर्ब। जो बेस्ट मटेरियल है यूरिया, उसका यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे कंटिन्यू करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को। उसके बाद सिक्रेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा वहाँ पर, और ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कंप्लीट होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस यूरिन फॉर्मेशन के बाद कुछ ऑर्गन्स भी है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे लीवर है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। लंग्स हैं, उनके बारे में, उनके पॉइंट्स की किस वेस्ट प्रोडक्ट्स को इन ऑर्गन्स के द्वारा निकाला जाता है, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।